एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक बहुत गरीब आदमी था। वो टूटे-फूटे घर में रहा करता, काम-धंधा उसके पास कोई था नहीं, तो काम-धंधा नहीं था, तो खाने-पीने के लिए भी नहीं था। तो उसने बहुत कोशिश की काम-धंधा करने की, लेकिन काम-धंधा कोई मिला नहीं। तो उसने सोचा क्यों ना भगवान को खुश कर लिया जाए और भगवान से ही सब कुछ माँग लिया जाए। और उसने पुरानी कहानियों में सुना था कि अगर भगवान की तपस्या की जाए तो शंकर भगवान है वो भोले बोलते हैं उनको, और वो खुद दर्शन दे देते हैं और वो मनचाहा वरदान दे देते हैं उस भगत आदमी को जो उसकी तपस्या करता है। तो उसने भी शंकर भगवान को खुश करने की सोची और उसने तपस्या करनी शुरू कर दी और इतनी गहन तपस्या की कि वास्तव में शंकर भोले प्रकट हो गए उनके सामने। तो शंकर भगवान ने कहा कि बोलो भगत क्या चाहिए? तो वो गरीबी से बहुत तंग था। तो उसने कहा भगवान मुझे एक ऐसा वरदान दे कि मैं जब भी जो भी चाहूँ वो मुझे तुरंत मिल जाए और भरपूर मात्रा में मिल जाए और उसी टाइम मिल जाए। अब शंकर भगवान तो शंकर भगवान है। उन्होंने कहा ठीक है भगत मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त होगी। शर्त ये होगी कि तुम जो भी माँगोगे उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसियों को मिल जाएगा। तो अब वो गरीबी में मरा करता, उसके पास कुछ खाने-पीने को था नहीं, तो उसको इतना ध्यान रहा नहीं कि इसका क्या तात्पर्य है। तो उसने कहा कोई बात नहीं भगवान, मुझे तो मिलेगा ना जितना मैं चाहूँगा। बोले हाँ, जितना तुम चाहोगे उतना तुम्हें मिलेगा, लेकिन दुगना पड़ोसियों को मिल जाएगा। बोले कोई बात नहीं। शंकर भगवान ने उसको वरदान दे दिया और वो बड़ा खुशी-खुशी होकर अपने घर आया। घर आके उसका जो टूटा-फूटा मकान था उसने कहा कि अभी मेरा जो घर है शंकर भगवान मेरा बहुत शानदार घर बना दो, जहाँ मेरा ये टूटा-फूटा घर है। तो जैसे उसने माँगा तुरंत बहुत शानदार घर बन गया उसका। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसने देखा तभी पड़ोसियों के एक की जगह 2-2 मकान उतने ही शानदार 2-2 मकान बन गए। चलो कोई बात नहीं। फिर उसने माँगा भगवान मुझे अमीर बना दे, तो वो तुरंत अमीर बन गया, लेकिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी उससे दुगने अमीर हो गए। तो वो कुछ दिन तो रहा, फिर उसने सोचा यार गड़बड़ हो गई ये तो। अब तपस्या मैंने की, शंकर भगवान को मैंने खुश किया, इन पड़ोसियों ने कुछ किया नहीं और ये माँगता मैं हूँ, मेहनत मैं करता हूँ और उससे दुगना इनको मिल जाता है, ये तो गलत बात है। और मेरी मेहनत का पड़ोसी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इनका तो ये ख़त्म करना चाहिए। तो वो सोचता रहा क्या करूँ, कैसे ख़त्म करूँ इनका? अब वो उसको जो मिल रहा था वो अपने को तो भूल गया। लेकिन पड़ोसियों को जो दुगना मिलने लग रहा था, उस वरदान के कारण वो उससे सहन नहीं हो पा रहा था। तो उसने एक तरकीब लगाई, तो वो अपने घर के बाहर आके उसने कहा शंकर भगवान मेरा ये जो घर है ना इसके आधे हिस्से में एक इतना गहरा कुआँ हो जाए कि जिसमें जो गिर जाए तो दोबारा अब निकल ना पाए, वो वहीं मर जाए। तो उसके आधे घर के सामने उतना ही गहरा कुआँ तुरंत हो गया। तो उसने देखा उसके पड़ोसियों के घर के आधे-आधे 2 कुएँ बन गए, यानी पूरे घर के सामने जो 2 मकान थे उनके पूरे-पूरे 2-2 कुएँ बन गए उनके उसमें। तो बड़ा खुश हुआ। तो फिर उसने सोचा कि हाँ, अब मज़ा आएगा। तो उसने शंकर भगवान को कहा शंकर भगवान मेरी एक आँख फूट जाए। तो उसकी तुरंत एक आँख फूट गई। लेकिन तभी उसने देखा कि जो पड़ोसी थे, पड़ोसियों की दोनों आँख फूट गई और वो पड़ोसी जब अंधे हो गए तो वो सारे घर से बाहर निकले तो उस कुएँ में आके ना मर गए सारे, और वो बड़ा खुश हुआ। यानी उस आदमी को पड़ोसियों को ख़त्म करना था, दूसरों को ख़त्म करना था, दूसरों को कुछ नहीं देने देना चाह रहा था। इसलिए उसने अपने घर के सामने एक कुआँ मंजूर किया और अपनी एक आँख फुड़वानी भी मंजूर की, ताकि पड़ोसियों की दोनों आँखें फूट जाए और वो बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, इस कहानी का मैं आपको बताऊँगा आगे चल के क्या सुनाने का क्या तात्पर्य था। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मैं अभी आया 5 सेकंड के अंदर। अब बारी आती है दोस्तों इस बात की कि बीजेपी कैसे उम्मीद कर रही है कि दूसरी सीट भी वो ले जाए और कैसे वो सोचती है कि जब कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और वोटों के लिए एक सीट के लिए चाहिए 31 विधायक, तो कैसे वो सोचती है कि उसको 31 विधायक नहीं मिलेंगे और बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसको 31 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा। तो थोड़ा इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसका सॉलिड कारण है दोस्तों कि पहले ऐसा 2 बार हो चुका है और बीजेपी जब 2 बार हो चुका है तो इसीलिए बीजेपी ने पहले भी दोनों बार बीजेपी ने प्रयास किया था, बीजेपी सफल रही थी और तीसरी बार भी बीजेपी ही प्रयास कर रही है दूसरी सीट को लेने का। तो सबसे पहला प्रयास बीजेपी ने जो किया था वो था 2016 में। 2016 में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, जैसे कि अब की बार भी 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं। तो उस टाइम बीजेपी के पास थे 2016 में 47 उम्मीदवार, 47 विधायक। तो और अब की बार है 48 विधायक और उस टाइम कांग्रेस के पास हुआ करते 14 विधायक,
17 विधायक हुआ करते और इनेलो और अकाली दल के पास हुआ करते 20 विधायक। तो इनेलो ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हुआ करते आर के आनंद, उनको, और समर्थन ले लिया कांग्रेस से। तो आर के आनंद सोनिया गांधी जी के पास चले गए और सोनिया गांधी जी ने उनको अपना समर्थन दे दिया कि हम इस चुनाव में आपको समर्थन देंगे, और 20 इनेलो के और 17 कांग्रेस के, यानी 37 विधायक हो गए विपक्ष के पास। जबकि आज भी कांग्रेस के पास है वो 37 विधायक है, यानी जो परिस्थिति आज है वही परिस्थिति है 2016 के अंदर भी थी। लेकिन दोस्तों भूपेंद्र हुड्डा जी तो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। अब भले ही सोनिया गांधी ने कह दिया हो कि हम उनको समर्थन देंगे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनको समर्थन देने से मना कर दिया और चुपचाप 14 विधायक, 17 में से जो 14 विधायक थे वो उन्होंने अपना वोट करवा दिया कैंसिल। और खुद भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी अपना वोट नहीं दिया, वोट डाला ही नहीं। और इस प्रकार जो 37 विधायकों का समर्थन होते हुए भी आर के आनंद है वो चुनाव हार गए। और जो बीजेपी ने, जो जी टीवी के मालिक हुआ करते सुभाष चंद्रा, उनको समर्थन दिया था और वो उनको आज़ाद उम्मीदवार और प्लस जो बाकी के 16 उम्मीदवार थे वो मिलाकर ना बीजेपी के जो विधायक थे वो सुभाष चंद्रा जीत गए। और भूपेंद्र हुड्डा गुट के जो थे वो उनके हो गए वो कैंसल, तो वो गए हार। और भूपेंद्र हुड्डा के कारण सुभाष चंद्रा और बीजेपी को